दुख में भी सुख का एहसास। एक प्रेरक कथा। पुराने समय में किसी गुरुकुल में एक शिष्य था। वह बहुत उदास रहता था। उसके गुरु उसे रोज़ देखते, लेकिन सोचते कि कुछ दिनों में इसका मन ठीक हो जाएगा। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी शिष्य आश्रम में दुखी ही रहता था। एक दिन गुरु ने उससे कहा, आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे कुछ बात करनी है। शाम को पढ़ाई पूरी होने के बाद शिष्य गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे कहा कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो। शिष्य बोला, गुरु जी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत परेशानियां एक साथ आ गई थीं। पुरानी बातों को याद करके मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहने लगा है। उन्हें याद करके मैं यहाँ दुखी रहता हूँ। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है। गुरु ने कहा, क्या तुम नींबू का शरबत पियोगे? तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शरबत के लिए शिष्य मान गया। गुरु ने नींबू का शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया। शिष्य ने जैसे ही थोड़ा सा शरबत पिया तो ज़्यादा नमक की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने गुरु से कहा, गुरु जी, इसमें नमक बहुत ज़्यादा हो गया है। गुरु बोले, अच्छा, शायद गलती से ज़्यादा नमक डल गया है, मैं इसे फेंक देता हूँ, फिर दूसरा शरबत बना लेते हैं। शिष्य बोला, गुरु जी, इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ा शक्कर डाल देंगे तो मिठास से शरबत का खारापन कम हो जाएगा और हम इसे पी सकेंगे। गुरु बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह से जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के अच्छे अनुभवों पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे समय में भी हमारी सोच सकारात्मक रहती है। अगर हम बीते समय की दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसलिए सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। अच्छा, बीते समय को हम बदल नहीं सकते, इसलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर अच्छे अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, हमें उन बुरी बातों को बार बार याद करके अपने वर्तमान को ख़राब नहीं करना चाहिए, अपना मन खट्टा नहीं करना चाहिए, खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने बीते हुए अनुभवों, जो हमारे अच्छे अनुभव रहे हैं, जो हमारी अच्छी बातें थी, जो सुख वाले दिन थे, उनको याद करके हम अपने दुख में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। हम सुखी रह सकते हैं। सुखी रहना और दुखी रहना हमारे हाथ में है। क्यों ना हम सुखी रहने का प्रयास करें। कहानी अच्छी लगी हो तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण कमेंट में ज़रूर लिखिए।